दिख रहा है बेटा सभी लोगों को? गुड इवनिंग बेटू आपको। यस सर। यस सर। पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, राइट? कहां तक पढ़े थे हम? कर्व के ऊपर का पॉइंट देख लिया था। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर? दिख रहा है। नहीं नहीं, अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो तो नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, आगे लोग जरा एक बार हैंड रेज करना अपना, नए बच्चे कौन कौन से B4 B5 वाले। आठ, 9, 11, ठीक, 10, 12, डन डन डन। अच्छा बेटा, आपकी बैच में से सिर्फ हैरी का ही पंगा हुआ था ना? मैंने ग्रुप में एक बार और पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था, मैंने आज भी पूछा। तो सिर्फ हैरी का ही प्रॉब्लम हो रहा है ना स्टार्टिंग से ही, और कोई नहीं है ना? सर मेरा भी हो रहा था। हैंड डाउन कर लो आप लोग। तो आपकी बैच में सिर्फ हैरी है जिसका प्रॉब्लम होता है, राइट सर? वो भी और भी थे B3 में। अगर आप में से अभी कोई है तो मेरे को बोल दीजिए, एक बार मैं आपका डिटेल, मैं आपका नाम एक बार याद कर लूं। वंश है, ठीक है? ठीक है वंश। सर पर इस बार हो गया था। अच्छा इस बार हो गया? नहीं नहीं, अगर इस बार नहीं था उनका ही, अगर इस बार जिनका हो गया, आप अपना SRN ID और DOB छुपा करके रखोगे तो आई होप कि फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि डेटा अपडेट हो गया है। समझ गए? तो इस बार नहीं हो, इस बार जिनका टेस्ट नहीं हुआ एक बार हैंड रेज कर, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लो। इस बार जिनका नहीं हुआ वो हैंड रेज कर। तो हैरी है और निशांत है, नेहा, पल्लवी, गीतांश। अच्छा इतने लोग हैं? रुक जाए एक मिनट रुकिए। मनीषा, और कोई है तो जल्दी से हैंड रेज कर लो, मैं एक बार फोटो ले लेता हूं आपके नाम का। तो सिर्फ 6 है ना, 6 ही लोग हैं। डन। वैसे इसमें से नेहा का नाम नहीं था और निशांत का नहीं था, बाकी 4 लोगों का तो था मेरे पास डिटेल कि इनका 4 नहीं हुआ है। चलिए जी बेटा लोग हैंड डाउन कर लीजिए, क्लास को करते हैं शुरू। अभी कौन है जो हैंड रेज किया? अरे भैया हो गया, रहने दो अब, 4-5 लोग का हुआ। चलिए जी करते हैं क्लास को कंटिन्यू। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने 2-3 कंक्लूजन निकाला था। वो कंक्लूजन ये था कि सर अगर हमको एक फंक्शन का ग्रेडियंट डिफाइन करना है तो फंक्शन को हमने 2 टाइप में बांटा, पहला लिनियर, दूसरा कर्व। लिनियर फंक्शन पे ग्रेडियंट डिफाइन करना शुरू किया तो सर एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि आप कोई भी 2 पॉइंट के बीच में आप ग्रेडियंट डिफाइन कीजिए, ये हमेशा ही कांस्टेंट आता है। रिजल्ट क्या है कि the gradient of a linear function is always constant, that is independent of the 2 points we are choosing। हम 2 पॉइंट क्या ले रहे हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बार का रेशियो आपका tan थीटा ही आता है। लेकिन ये रिजल्ट हमारा कर्व के लिए अप्लीकेबल नहीं था। रीजन क्या है बेटा लोग कि सर जब कर्व के लिए हम लोग इस बात को डिफाइन करने गए, जब हम ग्रेडियंट चेक करने गए तो सर पंगा हो गया कि जब जब हम 2 पॉइंट्स को अलग अलग सिलेक्ट करने लग गए, हर बार थीटा अलग अलग आने लग गया। सो हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था। इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, सो बेटर आइडिया वॉज टू फाइंड ग्रेडियंट एट अ पॉइंट। तो हम 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट को लेकर के ग्रेडियंट डिफाइन कर रहे थे सर, हर बार ग्रेडियंट अलग अलग आ रहा था। लेकिन हमारे पास चैलेंज था कि हमको ग्रेडियंट डिफाइन करना ही था। हमने आइडिया निकाला कि क्यों ना सर ग्रेडियंट एक पॉइंट पे डिफाइन किया जाए। लेकिन फिर से वही सवाल कि आप ग्रेडियंट मतलब चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई देख रहे हैं आप, तो जब जब आप चेंज की बात करते हो यू शुड हैव 2 क्वांटिटी टू कंपेयर, आपके पास 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो फिर लोगों ने और दिमाग लगाया, बोला कि आप जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं जस्ट उसके बगल वाले पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, आप उन पे ग्रेडियंट निकालिए। अब सवाल यह है कि सर आपने बगल वाला ही पॉइंट क्यों लिया? लॉजिक आपको दिया था कि आप कोई भी कर्व को जब आप इनफाइनाइटली जूम करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है, और जैसे ही स्ट्रेट लाइन जैसा उसका बिहेवियर आता है हम रिजल्ट 1 को यूज करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ लिनियर फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हर कर्व को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद वो लिनियर फंक्शन बन जाता है और हम ओवरऑल दिखा देते हैं सर।
तो याद रखिए कि हमारा डेरिवेटिव चैप्टर ही तोड़ना है फंक्शन को, इंटीग्रेशन चैप्टर है जोड़ना फंक्शन को। तो पहले तोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, सीखेंगे कि सर जोड़ना कैसे होता है, फिलहाल तोड़ने को सीखते हैं सर। तो यहां से हमारा रिजल्ट आया कि ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व के अगर आप स्लोप को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, स्लोप को ग्रेडियंट कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, अपने आप स्लोप मिल जाएगा आपको। सो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करना है आप कर दीजिए। अब एग्जांपल के लिए इस कहानी को, इस रिजल्ट को यूज करेंगे। याद रखें कि ये फिर से कहानी आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अच्छा सा 3-4 लेक्चर लेंगे, सीखेंगे टैंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में अच्छी अच्छी बातें। जेई मेंस और एडवांस 2 चैप्टर से। सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करूं और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बात करूं तो पिछले 5 सवालों में 80 से लेकर के 120 क्वेश्चन पूछा है। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं मैं, जब से जेई मेंस, 5 साल नहीं बोलो, 7 से 8 साल बोलो, उतने साल में इतने सवाल पूछे हैं। सिर्फ 2 चैप्टर का बात कर रहा हूं। तो इसको सीखेंगे दोबारा, लेकिन एक आपको एग्जांपल दे देता हूं कि सर ग्रेडियंट आप बार बार बोल रहे हो, डिफाइन एक्चुअली करना कैसे होता है। तो चलिए आज को लेक्चर को शुरू करेंगे यहीं से और सीखेंगे सर, कुछ क्वेश्चन के साथ भी शुरू करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल स्लोली प्रोसीड विद आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में कुछ और नहीं, हम लोग 2-4 सवाल करने वाले हैं। चलिए जी, हमने सीखा कि सर अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का स्लोप निकालना, लीनियर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम अपना y = mx + c वाला एल्गोरिथम यूज करते हैं, कंपेयर करके स्लोप निकाल देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सवाल मेरे से ऐसा पूछ लिया जाए, फाइंड ग्रेडियंट, या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि f ऑफ x जो है वो है, कोई भी कर्व ले लीजिए आप, कोई भी कर्व ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं x³ + sin x, ऐसा ले लेता हूं, और मैंने आपको बोला कि बेटा फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 2,3। 2,3 पे इस कर्व के ग्रेडियंट को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर घूम करके आएगा, इस ग्रेडियंट जो आपने निकाला है उस लाइन का इक्वेशन निकाल के दीजिए आप, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। हमने जो रिजल्ट सीखा सर, ये सीखा है कि अगर किसी भी कर्व के एक पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफाइन करना है तो आप इस कर्व के टैंजेंट का ग्रेडियंट निकाल दीजिए इस पॉइंट पे, दोनों ही सेम आते हैं। ये रिजल्ट हमारा यही तो था कि ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ इट्स टैंजेंट। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसके टैंजेंट को निकाल लेंगे। तो टैंजेंट निकालते कैसे हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। तो डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव जरा बोलिएगा। 3x वेरी जाएगा cos x। अब सवाल है कि सर, फिलहाल मैं sin x को हटा देता हूं, थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। अब 3x² आ गया। अच्छा, और थोड़ा खूबसूरत बनाना था तो 3x³ + 2x² + 4 ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट किया हमने, ये हो गया 4x एंड 0 हो गया। ये मेरा डेरिवेटिव है। ये क्या है बेटा, ये टैंजेंट आ गया आपका। अब इस टैंजेंट का मेरे को ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे। दैट मीन्स कि वी आर फाइंडिंग द टैंजेंट का ग्रेडियंट एट अ पॉइंट 2,3। x का वैल्यू आप 2 रखेंगे, y का वैल्यू आप 3 रखेंगे। फिलहाल हमारे पास टैंजेंट जो आया है उसमें y है ही नहीं, तो y का वैल्यू रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा सर। तो सिर्फ x का वैल्यू रखेंगे, काम चलाएंगे। 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस में 4 × 2 8, तो 12 और 8 20। स्लोप निकाल के दे दिया बेटा आप लोगों को, 20 हो गया सर। ये इसका ग्रेडियंट निकाल दिया मैंने। अब यही आपसे पूछता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट,
ऑफ द कर्व एट 2,3। तो आप दिमाग लगाते कि सर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पूछा है मेरे से। टैंजेंट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस अगर क्वेश्चन को मैं आसान बनाने को सोचूं तो मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ना बोल करके इक्वेशन ऑफ लाइन बोल सकता था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एट 2,3। अब एक लाइन के इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा? 7 फॉर्म है लाइन के। सबसे फेमस कौन सा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म, डबल पॉइंट फॉर्म। तो इनको याद रखें। सो इस क्वेश्चन में मेरे पास पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट पे इस टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है। स्लोप हमने निकाल लिया। तो अगर इक्वेशन भी पूछता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं यूज करता स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। कैलकुलस की लैंग्वेज में हमने ये बोला है सर कि स्लोप जो होगा वो dy बाई dx होगा, x माइनस x1। y माइनस y1, y1 जो दिया है वो दिया है 3। देखिए यहां पे पॉइंट दिया है 2,3। dy बाई dx आपने जो निकाला है 2,3 पे वो निकाला है 20, और x माइनस x1 जो दिया है 2 दिया है। सॉल्व करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 20x माइनस का 40। फाइनली इक्वेशन आ जाएगा 20x माइनस का y माइनस का 37 इज इक्वल टू 0। हो गया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी निकाल दिया आपने। और यही चीज हम पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर में, एओडी में। अगर आपके स्कूल में एओडी शुरू हो गया रहेगा तो आप लोग जानते भी रहोगे सर यही काम कर रहे थे हम लोग, है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू हो गया बेटा आप लोग स्कूल में? यस सर। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऐसे ही निकालते हैं कि फंक्शन के Yes, sir. डिफरेंशिएट करते हैं, वो पॉइंट रख करके सर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल लेते हैं। लेकिन लॉजिक बस क्या था कि हमको ये रिजल्ट एक बार याद रखेंगे। हम किए तो, लेकिन बस हमको आइडिया नहीं मालूम था कि सर हम क्यों कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम होगा, लेकिन फिलहाल इस रिजल्ट को दिमाग में रखेंगे कि अगर हमको सर किसी भी कर्व का एक ग्रेडियंट निकालना है किसी पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट पे उसके टैंजेंट का ग्रेडियंट निकालेंगे। कर्व का भूल जाएंगे कि कर्व का ग्रेडियंट भी कुछ होता है। कर्व का स्लोप नहीं निकालेंगे सर, हम टैंजेंट के स्लोप निकाल लेंगे। इसका मतलब कि सर हम एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, सीधी बात। चलिए ठीक है सर, इतना हम लोगों ने सीखा। फिर यहां पे हमने सीखा कि सर एक बार वापस से इसके कर्व को एक बार वापस से जरा लेक्चर को रिकैप करते हैं कि सर हमने क्या क्या किया है। हमने बेटा कर्व में देखा, ध्यान से देखिएगा कि हमने कर्व में देखा कि सर एक कर्व था, कर्व पे एक पॉइंट लिया P, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मेरा x का वैल्यू है वो है a। इस पॉइंट पे मेरे को इस कर्व का स्लोप डिफाइन करना है। इस पॉइंट पे मेरे को इस कर्व का स्लोप डिफाइन करना है। अगर ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ a, क्योंकि जब x का वैल्यू आप a डालोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ a। सो x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है एफ ऑफ a। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम x और y में इंटरेस्टेड तो नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है चेंज इन x और चेंज इन y में। तो सबसे पहले मेरे को x में चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सीखा है कि सर हम चेंज अब कोई भी दो पॉइंट के बीच में नहीं करेंगे, हमारा चेंज P पॉइंट के जस्ट बगल वाले पॉइंट से लेना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग, इसके बगल में एक पॉइंट लूंगा, वो पॉइंट होगा ये वाला। ये पॉइंट मैं इस हिसाब से लूंगा कि कर्व को जूम करने पे एक स्ट्रेट लाइन बने। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो इसमें ग्रेडियंट जो होगा हर बार थीटा ही आएगा। अब ये जो पॉइंट है मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं, यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, फिर ये फिर आपका फिर से ये थीटा वाला पंगा होता। तो हमने बगल वाले पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि कर्व एक स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव करे। जब वैसा बिहेवियर शो करेगा तो हम पहले वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे सर कि ग्रेडियंट ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम P के बगल वाले पॉइंट से पकड़ेंगे सर, ये रहा मेरा पॉइंट, और इस बगल वाले पॉइंट में लेट्स से कि बेटा ये पॉइंट अब की बार हो गया Q। जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे कि सर जब मेरा x A पे था, बगल में गया तो उसमें होने वाला चेंज जो था वो छोटा सा था।
जिसको a प्लस एच बोला हम लोगों ने। अब क्योंकि चेंज आप आगे नहीं पीछे भी देख सकते हो, तो हम पीछे भी देखेंगे, फिलहाल रुकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे कि सर x में होने वाला जो चेंज है, x में होने वाला चेंज कितना है बेटा लोग? सर फाइनल माइनस इनिशियल, a प्लस एच बना, और इनिशियली जो मेरा x था वो क्या था? a था। सो x2 माइनस x1 देख सकते हैं बेटा लोग, ये जो चेंज है और ये जो चेंज है इतना ही है ना, x इतना चेंज हुआ, y इतना चेंज हुआ। y में होने वाला y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा लोग? a प्लस एच, एक्स मेरा ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। आप वहां पे रखकर देख लीजिए, f ऑफ a प्लस एच मिलेगा। सो y में होने वाला चेंज f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, फाइनल माइनस इनिशियल। a से a कट गया, बचा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाय h। h है क्या सर? h तो बहुत छोटे चेंज को दिखाता है कि जब आप a में a प्लस एच करते हो, जब h का आप सम करते हो a में, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। सर ये पॉइंट थोड़ा ऐड करने पे थोड़ा ही बगल में जाता है, तो आपके बोलने से तो नहीं जाएगा ना h थोड़ा सा बगल में। उसके लिए हमको बताना पड़ेगा दुनिया वाले के लिए, उनको बताना पड़ेगा कि देखो भैया h मेरा मिनिमम चेंज था, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा लोग? लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसका नाम क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या इसी इक्वेशन को आप लोगों ने देखा था सर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोला जाता है? हाँ जी सर, यस सर। यही प्रिंसिपल डेरिवेटिव है। स्वागत है एक और मेहमान का, और ये मेहमान है हमारे राहुल उत्तम। आपने इतना जल्दी आकर बेटा जिंदगी में बहुत उत्तम काम किया है राहुल, ठीक है, और जल्दी आए। वैसे राहुल तो लेट कभी होता नहीं है, राहुल लेट क्यों है? पता लगाओ राहुल लेट क्यों हुआ। बहुत समय पे आए थे बेटा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव खत्म हो गया ना तब आप आए हो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप सीखोगे, अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव उड़ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप सीख लोगे, तो हर सवाल को आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से अटेम्प्ट करोगे। तो ज्यादा नहीं, आपके लिए क्वेश्चन भी दूंगा कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर राहुल वी हैव वन क्वेश्चन गाइस, एंड सून यू विल सी द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सिर्फ। ठीक है जी? हाँ जी yes. आप मेरे को धन्यवाद yes, हैं, मेरे को इस बात का बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। चलिए जी, ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब होने वाला चेंज सर मैं आगे नहीं मैं पीछे भी जाकर देख सकता था, मैं आगे नहीं मैं पीछे भी जाकर देख सकता था। तो लेट्स से कि बेटा मैं थोड़ा सा पीछे आया, तो अब की बार ये जो पॉइंट है ए से थोड़ा सा पीछे जो पॉइंट मिला, सेम चेंज कर रहा हूं, जितना आगे गया उतना ही पीछे आ रहा हूं। ए माइनस एच बना, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। सो अब मेरे को देखना है सर कि ओवरऑल चेंज कितना हुआ। तो एक्स में होने वाला चेंज वापस से फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मेरा a माइनस एच बना, इनिशियल मेरा a था। y में मेरा f ऑफ a माइनस एच बना और f ऑफ a था। a से a कट गया, बचा माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a। लेकिन h है कौन सर? h जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, होने वाला चेंज बहुत मिनिमम था सर। तो मेरे को बताना पड़ेगा दुनिया वाले के लिए कि देखो भैया ये h जो है एक छोटा सा नंबर है, और इसको लोगों ने बोला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप लेफ्ट हैंड टैंजेंट भी बोल सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड टैंजेंट भी बोल सकते हो। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार राइट हैंड टैंजेंट बनाऊंगा और दूसरी बार लेफ्ट हैंड टैंजेंट बनाऊंगा। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार, टैंजेंट बना रहा हूं मैं ये दो पॉइंट सर, यही है ना टैंजेंट का ग्रेडियंट, ये दो पॉइंट का ग्रेडियंट। देखिए ध्यान से, ये दो पॉइंट का ग्रेडियंट ये आया, लेकिन आप देखेंगे कि सर ये दो पॉइंट का जो ग्रेडियंट है, ये दो पॉइंट का जो ग्रेडियंट है, अगर मैं इस लाइन को अगर मैं पीछे वाले दो पॉइंट से ज्वाइन करता, कुछ ऐसा यहां पे ग्रेडियंट डिफाइन करता, तो दोनों ग्रेडियंट कैसे आ रहे हैं बेटा लोग?
एग्जैक्टली सेम आ रहे कि नहीं आ रहे? Yes, sir. तो जब लेफ्ट Yes, sir. और राइट हैंड टैंजेंट दोनों यूनिक हो जाए, अब मैं ब्लू वाले लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता तो आपको समझ में नहीं आता कि सर लेफ्ट है कि राइट है, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर गए। सेम कि अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते तो इस पे ओवरलैप करके चला जाता। तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर मेरा फंक्शन में, अगर मेरे फंक्शन के या मेरे कर्व के किसी पॉइंट पे यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट कर गया, इफ अ कर्व, लिख के दे रहा हूं, इफ अ कर्व हैव unique tangent at x equal to a, then f of x is said to be differentiable। जब मेरा यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब इसी को मैथमेटिकली अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। थोड़ा सा और मैथमेटिकली लिखना है तो आप बोलेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट में, फंक्शन का डेरिवेटिव राइट में, सब दोनों सेम चीज है। अगर आप इस चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे सर लेफ्ट हैंड टैंजेंट क्या है, मेरा क्या आया था बेटा लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h, ये मेरा लेफ्ट टैंजेंट आया था। और राइट टैंजेंट आया था आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। अब जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सर दोनों में आपने h 0 क्यों लिया है, 0 प्लस क्यों लिया है? क्योंकि बेटा जो होने वाला चेंज था वो मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी था। पीछे आने का मतलब ये नहीं है कि आप माइनस लिख दोगे, 0 माइनस लिख दोगे, बिल्कुल नहीं। h हमारा पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी होता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, अब इस बात को थोड़ा नोट डाउन कर लेना अच्छे से, क्योंकि कई सारे सवाल में ये गलती भी करोगे आप लोग कि h को माइनस ले लोगे। जल्दबाजी में होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाओगे, 0 माइनस ले लोगे इधर, 0 प्लस ले लोगे इधर, ना जी, दोनों में सेम रखना है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं वेयर h इज वेरी वेरी वेरी, जितना लिखना है लिखिए, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, होने वाला चेंज बहुत मिनिमम था सर। तो पिछले लेक्चर का जो कंक्लूजन था आज आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मेरा कर्व के किसी पॉइंट पे यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि सर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब सवाल यह है कि सर ये यूनिक टैंजेंट का मतलब क्या होता है? यूनिक टैंजेंट का मतलब मैथमेटिकली बेटा ये होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखा जाता है कुछ ऐसा। तो क्या सर आपके पास कुछ ऐसे भी कर्व हैं जो यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं कराते हैं? हाँ जी है, देखते हैं। पहला सवाल ये है कि y इज इक्वल टू मॉड x में कमेंट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। आप x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट कीजिए। मॉड x का ग्राफ बनाते हैं बेटा। मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, किसी को मालूम है? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? V shape graph. Yes, sir. V shape. बीच बीच में बोला करें ताकि मेरे को लगे मैं जिंदा लोग पढ़ा रहा हूं। ये रहा आपका वी शेप ग्राफ। अब मेरे को 0 पे सर इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। इसका मतलब कि सर 0 पे मेरे को टैंजेंट के बारे में कमेंट करना है। सबसे पहले आप राइट वाले लाइन को ध्यान से देखें। मैं लेफ्ट वाला लाइन छुपा लिया, अब मेरे को 0 पे टैंजेंट बनाना था। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाने को सोचूं तो क्या एक लीनियर फंक्शन जैसा बनेगा? यस और क्या इस पूरे लाइन के लिए जो मेरा टैंजेंट होगा वो यही होगा, ये थीटा होगा? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. अगर आप मतलब सर लाइन तो खुद ही टैंजेंट है, टैंजेंट लाइन है, लाइन टैंजेंट है। लाइन का कर्व का लाइन, कोई भी लाइन टैंजेंट नहीं होता है, लाइन का लाइन टैंजेंट ही होगा ना सर, और लाइन का टैंजेंट लाइन ही होगा सर। अभी किसी भी पॉइंट पे आप टैंजेंट निकालिए, इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालो सर, नहीं आएगा सर, कौन सी बड़ी बात है। तो हमने देखा कि सर जब मैं राइट टैंजेंट निकालता हूं तो मेरा थीटा आ रहा है, जब मैं इस लाइन का टैंजेंट निकालू सर, ये वाले लाइन का टैंजेंट निकालो, तो बेटा ये भी अपने आप में टैंजेंट है। Yes, sir. है ना? Yes. सर है। Yes, sir. इस लाइन, अगर ये लाइन अगर टैंजेंट है तो बेटा इसके लिए जो थीटा बन रहा है सर, ये बन रहा है। थीटा मेजर कैसे किया जाता है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन Yes, sir. विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ये अगर थीटा है तो ये कुछ मेरा सर थीटा डैश आ रहा है, दोनों थीटा अलग अलग आ गए सर। इसका मतलब सर कि लेफ्ट हैंड टैंजेंट और राइट हैंड टैंजेंट बराबर नहीं है, दैट मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0. Zero. आई थिंक लॉजिक आपको समझ में आ गया रहेगा सर। Yes, नॉट Yes, sir. एट Yes, x sir. इक्वल टू 0। Yes, sir. अगर सवाल कुछ ऐसा होता, अगर सवाल कुछ ऐसा होता, ध्यान दीजिए कि जब जब शार्प कॉर्नर आएगा, शार्प कॉर्नर का मतलब अभी मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं कि व्हेन वी से फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हम भाई ग्राफिकली कैसे किसी फंक्शन को देख करके बता सकते हैं सर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? अभी 2 रीजन दे रहा हूं, आने वाले समय में और रीजन दूंगा आपको। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों रीजन है, अब सफिशिएंट है सभी केस को दिखाने के लिए। पहला केस कि सर जब ग्राफ टूट जाए, जब ग्राफ कंटिन्यूअस ही ना हो तो सर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना मूर्खता है सर। जब ग्राफ टूट गया तो सर आप कंटिन्यूअस ही ग्राफ नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां से चेक करोगे आप? पहले ग्राफ को डिफरेंशिएबल बनने के लिए उसको कंटिन्यूअस बनना पड़ता है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो आप उसका डिफरेंशिएबिलिटी कहां से निकालोगे सर? आप कहां टैंजेंट निकालोगे? लॉजिक देखिए आप, ये पॉइंट पे ये ऐसा है, ये पॉइंट पे ऐसा है, दोनों पॉइंट पे टैंजेंट निकाल के देखिए आप। इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालोगे कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे टैंजेंट निकालेंगे कुछ ऐसा आएगा। क्या दोनों टैंजेंट सेम है बेटा लोग? No, sir. No. अलग अलग है, दोनों टैंजेंट अलग अलग, डिफरेंशिएबल नहीं है, सीधी बात। तो ये हो गया आपका राइट हैंड टैंजेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को आप राइट हैंड टैंजेंट भी समझ सकते हैं ज्योमेट्रिकली। कोई बच्चा गलती से फोन करके भूल गया है, ये कौन था? संदीप, सुबह जग करके बेटा 5 बादाम खाया करो, दिमाग तेज रहेगा आपका। माइक ऑन करो संदीप, कल से आपको सुबह जगना है, 5 बादाम खाना है, ठीक है? भूलोगे नहीं कि माइक ऑन करके बंद किया जाता है, ठीक है? जब ये पूरा दिमाग में चला जाएगा तो मेरे को धन्यवाद बोल देना बाद में, मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा इस बात का। चलिए जी, आते हैं कहानी, आगे बढ़ते हैं सर। सेकेंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा मिले, ये कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, शार्प कॉर्नर, अगेन शार्प कॉर्नर सर, ऐसा जहां जहां पे शार्प कॉर्नर आएगा आप बोलोगे सर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। सबसे बेहतरीन यूज होता है, बहुत अच्छा तरीका है किसी भी फंक्शन का नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट चेक करने का, कि जहां जहां पे सर ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, सीधा बोलोगे सर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। तो सर ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है सर। रीजन क्या दोगे सर? टैंजेंट बनाकर देख लो आप, नॉट डिफरेंशिएबल। जब आप राइट हैंड टैंजेंट निकालेंगे तो बेटा कुछ ऐसा टैंजेंट आ रहा है, यही आएगा इस पॉइंट पे टैंजेंट। टैंजेंट Yes, sir. टैंजेंट होता क्या है? अरे बेटा पॉइंट लाइन जो है उस कर्व को सिर्फ टच करके जाए, कट करके नहीं, सिर्फ टच करके जाए। और जब लेफ्ट हैंड टैंजेंट निकालेंगे आप लोग तो कुछ ऐसा आएगा। अब दोनों में थीटा देख लीजिए आप, अलग अलग है। वैसे दिख भी रहा है ना कि सर टैंजेंट सेम कब माना जाएगा? जब लाइन से पैरेलल हो जाएंगे सर, थीटा सेम होगा।
जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो थीटा कहां से सेम हो जाएगा? याद है ना आपको, टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल। यस सर। Yes, sir. ये सब भूलने की सर आदत है हमें। हमको भी सर संदीप जैसा बादाम खाना पड़ेगा कल। दोनों में थीटा देख लीजिए आप, इधर थीटा ऐसा है, दूसरे में थीटा कुछ ऐसा है। सो लेफ्ट हैंड टैंजेंट राइट हैंड टैंजेंट नहीं है बराबर, तो आप लोग बोलेंगे सर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। आप इसको शार्प पॉइंट बोल सकते हैं, आप इसको शार्प पॉइंट बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक, जो चिड़िया होती है ना बर्ड्स, उनका चोंच ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना कुछ ऐसा, फिर यहाँ पे आंखें आएंगी, है ना, फिर ऐसा होगा, ऐसे। Yes, sir. यस सर। तो ये फंक्शन क्या है? Yes, sir. नॉट डिफरेंशिएबल है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। वैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा क्रिकेटर थे, जो बच्चे आईपीएल देखते रहेंगे ना उनको मालूम रहेगा, उस क्रिकेटर का नाम क्या था, मैं आपको बता रहा हूं नाम क्या था उनका। उनका जो हेयर कटिंग था ना बहुत तगड़ा था, उन्हें वैसा बनाया था, दिखा रहा हूं आपको, ये रहे भाई साहब। तो इन पे भी अगर इस कर्व पे आप लोग टैंजेंट निकालेंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। इनका हेयर स्टाइल ही कुछ ऐसा था। नहीं दिखा ना आप लोगों को? Yes, no. लग रहे मूड में नहीं है आज दिखने के, अब दिख गए रहेंगे। Yes, sir. बेहतरीन सा फोटो देख रहे हो, चोंच। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लाल ही हो गया ये तो। सर सिमेट्रिकल है। आप इसको कौन बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन है तो बड़ा डेंजर। ऐसा कौन बोलिए आप इनको, क्या ही है, मेरे को क्या मतलब सर, मेरे को तो बस ये चोंच से मतलब है। शार्प कॉर्नर दिख गया, बोल दीजिए नॉट डिफरेंशिएबल है। आपको नहीं लग रहा है सर मॉड के ग्राफ को उल्टा करके भाई साहब ने बोला था, ये जा करके सलून में ये नहीं बोले थे कि मेरे को ऐसा कट कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि मॉड एक्स का उल्टा बना दो आप, मतलब माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ मेरे सर पे। बना दिया ठाकुर ने, ठाकुर को मैथ्स आता था, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया इनके सर पे। और माइनस मॉड एक्स का ग्राफ होगा क्या सर? कैसा माइनस लगने से फंक्शन क्या होता है? नीचे आता है सर। मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया इन लोगों ने, है ना, और थोड़ा सा सर्कल का पोर्शन ले लिया। Yes, sir. एनीवे ठाकुर भी जानते हैं आजकल के मैथ्स। एनीवे आते हैं बेटा कहानी में। क्या सर आपके पास कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जिनका आप और एग्जांपल दे सकते हैं? यस बिल्कुल। आप नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको अगर पूछा जाए बेटा लॉग मॉड लॉग एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए कि कहां पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। सो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इनका ग्राफ बनाइए। क्या लॉग एक्स का ग्राफ सभी को मालूम है? हाँ सर मालूम है। लॉग एक्स का ग्राफ एक बुढ़ा फंक्शन होता है सर, ऐसा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लॉग अगर फंक्शन में अगर आपका मॉड लग गया तो सर क्या होता है? अगर पूरे फंक्शन में मॉड लगा है तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर चला जाता है। वेरी गुड। ये जवाब किसने दिया? सर सूजन। मेरे को एक्सपेक्टेड भी यही था बेटा कि आप ही जवाब दोगे। एक्सपेक्टेशन सिर्फ कुछ लोगों से होता है कि जवाब देंगे, कुछ लोगों का माइक ऑन नहीं होता है, कुछ लोग का होता है तो जवाब देते हैं। वेरी गुड, पढ़ाई कीजिए ऐसे ही। तो नीचे वाला पोर्शन हो गया बेटा ऊपर, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कर्व अब की बार आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। सुजल ये पॉइंट बता सकते हैं बेटा आप, ये पॉइंट क्या होता है? लॉग जीरो कब होता है? 1 पे। 1,0 नहीं, 1,0। तो ये फंक्शन का शार्प पॉइंट कहां पे मिल रहा है सर? ये फंक्शन का शार्प पॉइंट मिल रहा है 1 पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे
कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। 1 पे टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। वो टैंजेंट का कहानी आप लोग समझ गए सर होता क्या है। नेक्स्ट अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा इसका बताइए जरा कि y इज इक्वल टू मॉड साइन x का नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट, एंड दूसरा सवाल है कि क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन मॉड x का नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट। बताइए, अब दोनों के ग्राफ को समझते हैं। सुजल बेटा ये बताओ कि अगर x में मॉड लगता है तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, हैंड रेज किया है बेटा, बताइए। सर फर्स्ट का 2 पाई और माइनस पाई माइनस 2 पाई। रुक जाओ, इतना जल्दी नहीं बेटा, पहले साइन का ग्राफ तो बनाते हैं। जल्दबाजी कर दिया आपने तो। मेरा सवाल ये था कि अगर x में मॉड लगे तो क्या होता है? ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है। ग्राफ में x में सिर्फ मॉड लगता है तो क्या होता है? सर वी शेप में माइनस वाला पार्ट अगर उसमें हम प्लस होता कर है, वो देते हैं तो वो दूसरा नहीं, सुनिए, जब x में मॉड लगता है, अब सुनिए मेरी बात को, जब x में मॉड लगता है तो हम लेफ्ट साइड को डिलीट करते हैं और राइट साइड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इग्नोर लेफ्ट साइड। रीजन क्या है कि बेटा आप जब x को माइनस भी वैल्यू दोगे तो उसको प्लस ही समझ में आएगा, तो हर बार वो प्लस वाला आउटपुट देके चला जाएगा। आप x को रखोगे -2, उसको लगेगा कि आपने 2 दिया है, तो जो 2 पे दे रहा था वो इधर देने लग जाएगा। यही फर्क होता है। तो लेफ्ट साइड डिलीट, राइट साइड कॉपी पेस्ट। राइट साइड वाले को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये हुआ, यहां से मैंने किया इसको कॉपी और फिर बगल में किया पेस्ट, ये हो गया यहाँ पे। यस तो इस पोर्शन को किया मैंने कॉपी और फिर मैंने इसको भी किया पेस्ट, तो ये आ गया कुछ यहाँ पे। लॉजिक समझ में आ गया बेटा लोग? यस सर यस सर, फाइनल जो ग्राफ बना, Yes. फाइनल जो ग्राफ था वो बना कुछ ऐसा। ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा बना है, एंड फिर आपका ये, अरे देवा, ये रहा जी, ऐसा बना, यहां से ऐसा, फिर यहां से ऐसा, एंड फिर यहां से यहां। सो ये जो ग्राफ बना है ग्रीन कलर का, ये ग्राफ है आपका साइन मॉड x का। अब मुझे बताइए कि शार्प कॉर्नर किस पॉइंट पे आया है? ओरिजिन पर ओरिजिन पे 0 होता है। क्या लिखेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल एट x 0। 0 पे। अब बनाते हैं मॉड साइन x का ग्राफ। मॉड साइन x का ग्राफ बनाएंगे तो सर ये रहा आपका साइन x का ग्राफ। मॉड में जैसा कि सुजल ने बताया कि सर नीचे वाला ग्राफ ऊपर रिफ्लेक्ट होता है यस सर और ऊपर वाले ग्राफ को हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो साइन x का ग्राफ रहा आपका ऐसा, एंड जब इस ग्राफ में नीचे वाले पोर्शन, जितने भी नीचे वाले पोर्शन है आप इनको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ये आपका नीचे पोर्शन है डिलीट हो जाएगा। रीजन क्या है कि बेटा अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया है तो फंक्शन का ग्राफ कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता है, यस सर तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो जब भी नेगेटिव देने की बारी आएगी वो पॉजिटिव देके चला जाएगा। साइन एक्स देगा -1, मॉड बनाएगा उसको 1, तो ये ग्राफ जो -1 पे जा रहा था उसको 1 पे चला जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। मैंने असाइनमेंट भी बना करके दिए आप लोगों को मॉड के लिए, इसके ग्राफ पे असाइनमेंट नंबर फंक्शन का 7 या 9 है, कर लीजिए उस सारे ग्राफ को। तो बेटा फाइनल जो ग्राफ बन रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपके ये आ जाएंगे, एंड फिर आपका पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये जो शार्प पॉइंट आ रहे हैं वो शार्प पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं सर? 0, 2 पाई, 3 पाई, नहीं सॉरी 0 पाई, 2 पाई। साइन पाई के मल्टीपल पे 0 होता है, साइन पाई, 2 पाई, इधर हो गया -पाई, -2 पाई। लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई, एन पाई साइन n पाई पे 0 हो, ये n पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट मिलेंगे आपको। जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया सर फाइनल ग्राफ क्या था, तो बेटा फाइनल ग्राफ आपके सामने बना दे रहा हूं। ग्रीन पोर्शन का ग्राफ मेरा फाइनल ग्राफ है, ये ऐसा और ये ऐसा। चमक गया? बिल्कुल चमक गया सर। अब जरा एक और ग्राफ बनाकर दिखाते हैं आपको कि सर मुझे बताइए जरा
y इज इक्वल टू मॉड, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 कब नॉट डिफरेंशिएबल है? तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 1, देन इन नेक्स्ट स्टेप वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 1 एंड आफ्टर दैट वी विल चेक सर वेयर वी आर गेटिंग शार्प कॉर्नर। तो ये है आपका x माइनस 1 का ग्राफ, x माइनस 1 का ग्राफ एक्स टाइम नेगेटिव की साइड चला क्या जाएगा। बनाएंगे? 1 एक्सट्रीम नेगेटिव की तरफ ले लेंगे। आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ। ये पॉइंट आपका Yes, 1 0, ये पॉइंट आपका 0 माइनस 1। मॉड लगने से क्या होता है, ग्राफ लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस विल रिफ्लेक्ट इन अबव साइड। तो ये ग्राफ आपका इग्नोर कर दो, जितने भी नीचे वाले पोर्शन है ये सारा इग्नोर हो जाएगा, और इग्नोर होके क्या चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। यस सर। ग्राफ बना कुछ Yes, ऐसा, जो नीचे माइनस 1,0 पे कट कर रहा था अब वो 1,0 पे कट करके जाएगा। तो शार्प पॉइंट आपको मिला कहां पे सर? शार्प पॉइंट मिल रहा है मुझे 1 पे। ये 1 जो फाइनल ग्राफ आपका बना कुछ ऐसा, एंड फिर बना आपका कुछ ऐसा। तो जो शार्प पॉइंट मिला वो मिला आपका 1। सो आंसर लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। 1 एक बात ध्यान से समझिए, बहुत शानदार लॉजिक दे रहा हूं कि सर मॉड जब जब कहानी में आ रहा है नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का केस ला रहा है। क्यों? मॉड का काम क्या है सर? मॉड का काम है कि जो नीचे ग्राफ आ रहा है सर उसको बेंड करके ऊपर कर दो। तो ये जो बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शार्प कॉर्नर, ये काम करा कौन रहा है सर? मॉडुलस करा रहा है। आप देख रहे हो साइन का ग्राफ बिल्कुल स्मूथ जा रहा था, यस जैसे ही मॉड लग गया ये ग्राफ रिफ्लेक्ट करा दिया, अब वो नीचे जा रहा है। जैसे ही उसको ऊपर करोगे बेटा कॉर्नर तो बनेगा ही बनेगा, गारंटी है। तो सर क्यों ना डायरेक्टली हम खुद से पूछे कि x माइनस 1 0 कब बनेगा? तो x माइनस 1 0 कब बनता है बेटा? 1 पे। 1 पर। अब आपको मालूम है कि सर 1 से छोटा वैल्यू के लिए ये नेगेटिव आउटपुट देगा। अब 1 से छोटा आप 0 ले लीजिए, 0 माइनस 1 दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो हर और लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्टली पूछ लिया करो कि सर ये 0 कब बनता है, क्योंकि जहां पे उसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया वहीं पे उसको बेंड कर देता है, वहीं से उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, वो मॉड लग जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर यस सर। आ रही है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर सवाल ये होता बेटा कि y इज इक्वल टू मॉड लॉग ऑफ मॉड x है, आप मुझे इसका नॉट डिफरेंशिएबल बताइए, कहां का पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप log x का। log x ग्राफ आपका हो गया ऐसा। अब x के ऊपर मॉड लगा है, x के ऊपर मॉड लगने से क्या होता है बेटा लोग? डिलीट लेफ्ट साइड, कॉपी राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में तो कोई ग्राफ एग्जिस्ट कर नहीं रहा है तो हम डिलीट नहीं करेंगे सर, लेकिन राइट साइड में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है तो इस ग्राफ को क्या करेंगे हम लोग? कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर। कुछ ऐसा हो गया। अब एक बार x में मॉड लगा है और उसके बाद पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया। जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगता है तो क्या होता है बेटा लोग? नीचे ग्राफ ऊपर चला जाएगा। सो जितने भी ये पोर्शन नीचे आ रहे हैं ये वाला ग्राफ कहां पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा सर। ये ग्राफ भी आपका ऊपर चले जाएगा। अब ये जो पॉइंट था ये पॉइंट था 1,0, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा तो सेम देखो ये ना प्लेन मिरर के जैसा काम करता है। जब रिफ्लेक्शन की बारी आती है तो हम प्लेन मिरर के जैसा काम करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों सेम रखा जाता है। तो अगर इधर से 1,0 है तो इधर -1,0 से ही कट कर 2,0 -2,0 से पास होगा? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होगा। अब लगाते हैं ओवरऑल मॉड। ओवरऑल मॉड लगाने से ये फंक्शन जाएगा यहाँ पे और ये फंक्शन जाएगा कुछ यहाँ पे, नीचे वाला ग्राफ। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया रहेगा सारे बच्चों को? यस सर। मुझे बताएंगे ये शार्प कॉर्नर कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं बेटा लोग? 1 और माइनस 1 और -1। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 और 1। खत्म सवाल। यस तो ग्राफिकल अप्रोच बड़ा बेहतरीन अप्रोच होता है इसके ग्राफ को बताने के लिए।
मतलब नॉन डिफरेंशियबिलिटी बताने के लिए। कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 2-4 सवाल मैंने यहाँ पे आपके स्लाइड में डाल के रखे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। सर mod y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ कैसा होगा? मॉड y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ, आप सोच Yes. लीजिए और आप खुद से लॉजिक देखिए। देखो जब जब भी आप ऐसे कंडीशंस में फंसे कि सर ये ग्राफ ऐसा होगा कैसा होगा, तो सीधा सीधा पूछो कि अगर मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ध्यान से समझिएगा, तो साइन एक्स के पास क्षमता है, एबिलिटी है -1 से लेकर के 1 तक आंसर देने में। लॉजिक देखिए, क्या मॉड y, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा मॉड y इज इक्वल टू -1? सर नॉट पॉसिबल। मॉड y कभी नेगेटिव आंसर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। एक Yes, sir. पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता सर। सो मैं ये बोलूंगा कि फॉर मॉड y -1 to 1 वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मैं इनके वैल्यूज को एक्सेप्टेबल बनाऊं, अगर sin x मेरा 0 से लेकर के 1 तक हो जाए तो मॉड खुश हो जाएगा। लॉजिक समझा आपको? यस सर। -1 Yes, वैल्यू नहीं लेगा सर, वो 0 से 1 के वैल्यू के बीच में खुश है। आप मॉड y इज इक्वल टू 0.5 लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख Yes. सकते हैं सर। लेकिन फाइनली आप एक बात सोचिए कि हमने तो सर एक कंक्लूजन निकाल दिया कि -1 to 1 में ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज नहीं था, तो मैंने उसको एक्सेप्टेबल वैल्यूज बनाया। तो लेट्स से कि मॉड y इक्वल टू 0.5 है, लेकिन whenever we plot the graph we always plot between x and y, not x and mod y। हम हमेशा ही x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब आप y का वैल्यू यहां से निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? +0.5 और -0.5। इसका मतलब कि सर सबसे पहले हमने ये देखा, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमने देखा कि सर sin x का ग्राफ कुछ होता है ऐसा, लेकिन जो भी नेगेटिव पोर्शन में ग्राफ आ रहे थे मॉड उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ तो सर पॉसिबल ही नहीं है, ये सीधा डिलीट कर दो सर। लॉजिक देखिएगा, मैंने क्या किया बेटा, ये ग्राफ डिलीट कर दिया, ये ग्राफ Yes, sir. डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फिर हमने ये देखा कि सर ये ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्राफ तो सिर्फ यही एक्सेप्टेबल है मेरे लिए। तो जब ये अभी ये ग्राफ किसका बनाया हूं मैं? मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। पहले मैं किसका ग्राफ बनाया था? y इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैंने बनाया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में। अब मेरे को मॉड लगाना भी है, तो मॉड लगाने से सर क्या होता है कि जो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देता है। अगर आपसे कोई बोले कि मॉड y इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा लोग? +-2। +-2। तो जो ग्राफ नीचे भी आ जाएगा सर। अगर ये π/2 पे 1 दे रहा है तो अब की बार π/2 पे -1 भी होगा। -1। ग्राफ आपका कुछ ऐसा भी हो जाएगा और ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा भी हो जाएगा। अच्छा, अगर याद कराना रहेगा तो मेरे को याद कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुरंत बता दूंगा कि बेटा डिलीट द ग्राफ लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस Yes, एंड sir. कॉपी पेस्ट द ग्राफ लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। तो इसको आपको क्या करना है? कॉपी और पेस्ट करना है, रिफ्लेक्ट नहीं करने बोल रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट बोल रहा हूं। ये जैसा है ये ऐसा है ये। अच्छा, रिफ्लेक्ट कराइए लेकिन कॉपी पेस्ट भी करना है। समझ गए आप लॉजिक? Yes, sir. तो आप खुद सोचेंगे लॉजिक अपने आप आ जाता है। अब आपसे कोई बोलेगा कि क्या ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट्स मिल रहे हैं। सो जब Yes. y के ऊपर मॉड लगता है तो फंक्शन होता ही नहीं है। फंक्शन कहाँ है वो? आई थिंक क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. और कुछ Yes, डाउट sir. पूछ लीजिए। नहीं ना? अब इन सवालों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बात तो भूल ही गए, अपना दोस्त नाम क्या था बच्चे का? भूल गए आप लोग? सर किसका? उसका नाम था राहुल उत्तम। उस बच्चे को खुश करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बच्चा आया था, तो हर जनता का सवाल सुनना हमारा काम है, तो खास करके राहुल के लिए हम इस सवाल को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब राहुल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राहुल के नाम आज की शाम करते हैं सर ये सवाल को कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा लोग कि आप
लिमिट कहां पे फाइंड करना है, n पे। सो h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ध्यान से कि सर कोई कर्व था, ध्यान से समझिएगा, कोई कर्व था मेरा, मैं x इक्वल टू n पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, मतलब सर मैं लेफ्ट हैंड टैंजेंट निकालना चाहता हूं। हमने ये देखा था सर कि जब लेफ्ट हैंड टैंजेंट की बात करते हैं तो x n माइनस h होता है, और इस केस में जो मेरा आया था ओवरऑल चेंज, वो क्या आया था बेटा लोग, माइनस h, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a। याद है? आप Yes, लोग sir. याद किए रहोगे, लेकिन याद नहीं करना है, समझ करके लिखोगे तो दिमाग खुलता है, क्योंकि याद किया हुआ चीज एग्जाम में रटा रटाया चीज नहीं आता है, एग्जाम में नया सवाल आते हैं और नए सवाल पे आपको दिमाग लगाना होता है। सो ये हो गया सर, इसका मतलब सर फंक्शन में हमको a माइनस एच पुट करना है। तो चलिए फंक्शन में a माइनस एच पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा आपका LHD हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अगेन आई एम सेइंग कि 0 प्लस की आप लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस मत लिखना। बॉक्स में हो गया a माइनस एच साइन ऑफ पाई इंटू, अच्छा n पे निकालना था ना, अच्छा ठीक है ठीक है, a माइनस एच डिवाइड बाई माइनस का, एक मिनट पूरा ही लिख लेते हैं सर, x इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, a पे हो जाएगा माइनस में a इंटू साइन ऑफ पाई a, नीचे में माइनस h। a हमारे लिए कौन सा पॉइंट है बेटा लोग, n पॉइंट है। तो LHD हो रहा है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस जिंट ऑफ n माइनस h साइन ऑफ पाई इंटू n माइनस h माइनस जिंट ऑफ n साइन ऑफ n पाई होल डिवाइड बाई माइनस का h, n पाई साइन n पाई कितना होता है, 0। तो पूरा पार्टी हो गया 0। अब जो बचा उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको इस पे गौर करना है कि जिंट ऑफ n माइनस h क्या होगा सर। हमारे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के 4 हीरो, चोर बोलिए हीरो बोलिए, क्या मालूम क्या है सर वो लोग, लेकिन है तो हीरो यही लोग, क्योंकि सवाल को अच्छा बनाने का काम इनका ही है। मॉड, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, जिंट एक्स, सिग्नम एक्स, यही लोग हैं जो काम करके जाते हैं सर। बाकी सब तो दिखावा है, मोह माया है। आपको 2 प्रॉपर्टीज याद कराया गया था जब आप जिंट पढ़े थे, कि जिंट के अंदर में कोई भी इंटीजर बाहर निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने फ्रैक्शनल पार्ट में देखा था सर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है सर। फिर आप मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए कि माइनस एच का मुझे जिंट निकालना है और एच मेरा बेटा 0 पॉइंट समथिंग है, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो गया, माइनस 0 पॉइंट समथिंग का जिंट कितना होगा, -1। वेरी गुड -1 बेटा लोग, -1 हो रहा है, जहां पे h मेरा 0 प्लस है, 0 पॉइंट समथिंग है, इसलिए 0 प्लस लिया जाता है। जब यहां पे 0 माइनस लिख दोगे ना तो ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और गलती करोगे सर माइनस 0 पॉइंट समथिंग ये और एक और माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये 0 पॉइंट समथिंग है। 0 पॉइंट समथिंग का जो जिंट हो गया वो 0 हो गया। तो ये गलती मत करना, -1 आ रहा है। अब मैं पूरे वैल्यूज को रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। LHD मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस n माइनस h, n जिंट से बाहर आया क्योंकि इंटीजर है। कहां पे लिखा है सर, सवाल में लिखा है n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर बाहर आ गया, माइनस h का जिंट हमने देखा सर -1 होता है, तो ये ओवरऑल बन गया बेटा n-1 साइन ऑफ पाई इंटू, इसको देखते हैं सर, पाई n पाई माइनस पाई h होल डिवाइड बाई माइनस का h। साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला किसी को याद है, बोलिए। साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a cos b cos a साइन। -sin। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सर a की जगह पे पाई n बैठा है और पाई h बैठा है, ये हो जाएगा साइन n पाई cos
पाई एच माइनस में कॉस एन पाई साइन पाई एच। साइन एन पाई क्या होता है बेटा लोग? 0, क्योंकि एन इंटीजर है। आप एच पाई को भी 0 मत रखना, क्योंकि एच इंटीजर नहीं है, एच बहुत छोटा वैल्यू है 0 के। साइन एन पाई 0 हो गया तो ओवरऑल आपका 0 आ रहा है इधर से, बचा सिर्फ माइनस कॉस एन पाई साइन पाई एच। कॉस एन पाई पे या तो आंसर प्लस देगा या तो आंसर माइनस देगा। ये आप लोग जानते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ये वाला फंडा से। यहां पे होता है कॉस, ये होता है कॉस, एंड ये होता है इवन पाई, ये होता है ऑड पाई। यहां पे कॉस का वैल्यू 1, यहां पे कॉस का वैल्यू -1 होता है। समझ गए? हाँ जी सर। तो जब आपका इवन पाई आएगा, अब एक लॉजिक बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, कि जब आप इवन पाई दोगे तो ये पार्टी तो प्लस बनेगी, लेकिन ये माइनस के चलते पूरा रिजल्ट माइनस आ जाएगा। और जब आप ऑड पाई देंगे तो ये पार्टी माइनस बनेगी और इस माइनस के चलते पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो थोड़ा रखना पड़ेगा सर हमको ये वैल्यू। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, साइन पाई एच। अब आप रख लीजिए इनका वैल्यू, मतलब इवन रखने पे ऑड आ रहा है, इवन रखने पे माइनस आ रहा है, और ऑड रखने पे प्लस आ रहा है। तो आप ऑड रखिए, ऑड रखेंगे तो पूरा पार्टी इवन, और इवन का 1 का स्क्वायर इवन प्लस आ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा आपको। अब मैं ये पूरे टर्म को, ये वाले पूरे टर्म को इससे रिप्लेस कर दूंगा। सो LHD आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस n-1, साइन की जगह पे रखूंगा -1 पावर n+1 साइन पाई h होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा -h। अब साइन में लिमिट लगाना है तो पाई का मल्टीप्लाई, पाई का डिवाइड, ये पार्टी पूरा 1। सो ओवरऑल वी आर गेटिंग n-1 -1 पावर n+1 इंटू में पाई, और ये नेगेटिव आंसर दे रहा है क्योंकि ये माइनस बचा ना इधर से, तो नेगेटिव आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। अब दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू राहुल उत्तम, क्योंकि बच्चा सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में प्रेजेंट था। राइट हैंड डेरिवेटिव में तो बच्चे के पास कुछ काम होगा, बिजी होगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा है कि चला गया?